Okay, bachcho, now we are going to solve next numerical example of chapter number 10, which is optical instruments. The next numerical example is 10.2. This is the next numerical example. This chapter contains only two numerical examples. One we have already solved. Now we are going to solve next numerical example. I'm going to read the statement of that numerical example. Calculate the critical angle and angle of entry for an optical fiber having core of refractive index 1.50 and cladding of refractive index 1.48. ओके बच्चों, इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को आप गौर से पढ़ें तो आपको पता चलता है कि क्या क्या हमने निकालना है और क्या क्या गिवन है। ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, जैसे कि हमने अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, उसके अंदर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो होते हैं। एक तो उसका सेंट्रल कोर होता है, उसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जबकि दूसरा जो होता है वो होता है उसकी क्लैडिंग का। सो बोथ आर गिवन इन दिस न्यूमेरिकल एग्जांपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, दिस इज द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, while 1.48, this is the refractive index of cladding. So in this numerical we will have to find out critical angle and angle of entry. So let's solve this numerical example. Solution of this numerical example can be as ओके इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में हमें डायग्राम भी दी गई है, उस जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी डायग्राम हमें गिवन दैट है। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो आउटसाइड द जो ऑप्टिकल फाइबर उसमें एयर लिखा हुआ है, जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कांस्टेंट होता है 1 है, जबकि क्लैडिंग का 1.48 है जिसे N2 से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि N1 जो हमें गिवन दैट है वो है 1.50 विच इज द refractive index of the central core. So let's solve this numerical. To solve this numerical we will use Snell's law. And you know that what is Snell's law? N1 sin theta 1 equal N2 sin theta 2. Okay बच्चों, this is a numerical or mathematical form of the Snell's law. अब इसमें हमने थोड़ी सी अल्टरेशन करनी है, थोड़ी सी चेंजेस करनी है। हमने जैसे पढ़ा था ऑप्टिकल फाइबर्स में कि हमारे पास जो थीटा 1 होता है, जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल होता है जिसे हम प्रोजेक्शन एंगल भी कहते हैं, वो हमें हमेशा अगर उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेके आनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइट है वो पास आउट करे, वो उसमें से ट्रांसमिट करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो थीटा 1 है वो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। सो सपोजिशन करते हैं, लेट्स थीटा 1 शुड बी क्रिटिकल एंगल। इसको हमने क्रिटिकल एंगल की इक्वल ले लेना है, जबकि थीटा 2 हमने पता है कि जब क्रिटिकल एंगल होगा तो रिफ्रैक्शन की जो है हमारी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी है उसमें रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये सपोजिशन हमने जब हमने सोल्व किया था तब भी किया, तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे दिस इज 90 डिग्री। ओके, अब हमने इनकी वैल्यूज जो है इस फॉर्मूला में स्नेल्स लॉ में पुट करनी है। N1 हमें गिवन है बच्चों, यहाँ पे N1 लिख देता हूँ, N1 विच इज द refractive index of the core we have given as 1.50, while N2 which is the refractive index of the cladding we have given as 1.48. So let's substitute the values of theta 1, theta 2, N1 and N2 in the Snell's law formula. Okay, now we are going to substitute the values. Here I am going to substitute N1 as 1.50. Sin theta will be substituted as theta c, critical theta angle. N2 is 1.48 and sin theta 2 we have supposed theta 2 as 90 degree. Okay बच्चों, let's solve this numerical example. When we solve this numerical problem, sin theta c equal 1.48 over 1.50. बच्चों this should be 1. We know that sin 90 equals 1. Okay, let's find out theta c which is critical angle. Sin inverse 1.48 over 1.50
50। जब अब इसको हम सोल्व करते हैं इसकी रेशो को और इसका साइन इनवर्स लेते हैं, कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट और साइन दबाना है, और जब इसकी वैल्यू लेते हैं तो 80.6 डिग्री जो है वो क्रिटिकल एंगल आ जाता है। थीटा सी जो है वो कितना आ जाएगा 80.60 और 80.6 थीटा डिग्री, जीरो नहीं है, नॉट इसे पढ़ते हैं। अब हमने निकालना है एंगल, तो वो एंगल कौन सा होना चाहिए? थीटा डैश जो है हम इसे जो है इसमें से निकालेंगे, थीटा डैश, जो कि हमारे पास थीटा डैश जो होगा बच्चों ये वो एंगल होगा जिससे जो लाइट जो है वो एंटर हुई है, या आप वो कह लें क्रिटिकल एंगल हमने निकाल लिया है। अब थीटा डैश निकालेंगे, जब थीटा डैश आ जाएगा हमारे पास तो एंट्रेंस एंगल जो है वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। एंट्रेंस एंगल के लिए हमने थीटा सी निकाला है, थीटा सी से हम थीटा डैश निकालेंगे, जो क्रिटिकल एंगल होगा हमारा एक्चुअली थीटा डैश, वो हमने अब निकालना है। तो थीटा डैश क्या होगा कि जिससे वो एंट्रेंस हुई है, ये डायग्राम के अंदर बना भी हुआ है कि हमारा जो थीटा डैश है जिससे लाइट एंटर हुई है एक्चुअली, वो जो एक्चुअली थीटा डैश जो है ना हमारे पास ये अल्टरनेटिव एंगल है जिससे लाइट ने प्रोजेक्ट किया है, और वो आ जाएगी थीटा डैश इक्वल 90 डिग्री माइनस थीटा सी। तो थीटा डैश बच्चों आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 80.6 डिग्री। जब बच्चों इसको हमने सॉल्व करना है, आफ्टर सॉल्विंग वी कैन हैव 9.4 डिग्री। सो दिस इज द थीटा डैश, जो एंट्रेंस एंगल जो है जो हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल है इंसिडेंट एंगल का। अब हमने निकालना है स्नेल्स लॉ को दोबारा यूज करके, दोबारा हम स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे और वहां से हम जो एक्चुअल एंगल है हमारा थीटा, जो एंट्रेंस एंगल है, जो इसका अल्टरनेटिव एंगल जो बनेगा इसी का, जिससे लाइट जो है वो एंटर की गई है, प्रोजेक्ट की गई है, वो हम निकालने जा रहे हैं। अगेन वी विल यूज स्नेल्स लॉ, दोबारा फिर हम इसी को यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट कुछ इस तरह करना है बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास अब क्योंकि जो लाइट है वो एयर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकंड मीडियम इज व्हाट, आवर सेकंड मीडियम इज ऑप्टिकल फाइबर। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा आइट्रेशन करनी है, वो आइट्रेशन इसी तरह करनी है कि यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा डैश, साइन थीटा ओवर साइन थीटा डैश इक्वल्स n ओवर n1। यानी कि यहाँ पे जो हमने आइट्रेशन की हुई है इस फॉर्मूले के अंदर, इसमें बच्चों अगर आप देखो तो थीटा 2 जो हमारे पास है ये वाला, इसको हमने डैश लिया हुआ है, जबकि n1 एज इट इज है, जबकि n2 को हमने अब ले लिया एयर, या आप n1 को एयर ले लो, इस वाले फॉर्मूले को आप इस तरह करो कि n1 को आप ले लो n, जबकि अब n2 को आप ले लो n1, आप इस तरह भी ले सकते हो। ओके, यहां से यही फार्मूला दोबारा हम यूज करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। जब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे अब हमने निकालना है एक्चुअली थीटा, जो कि रिक्वायर्ड एंटरिंग एंगल है जिससे हमने लाइट को एंटर किया है इनटू द ऑप्टिकल फाइबर। जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट जो है हमने यूज किया हुआ है, हम उसको एक्चुअली निकालने जा रहे हैं। देन वी कैन राइट दिस एज n, बल्कि इसको n1 कर लें, इसको n कर लें। ओके, इसकी वैल्यू पुट करें, साइन थीटा डैश निकाला हमने 9.4, n हमारा 1 है 1.5 और ये 1 है। इसको जो बच्चों हमने सॉल्व करना है, ओके लेट्स सॉल्व दिस। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 1.5 इंटू साइन 9.4। साइन 9.4 डिग्री लेंगे आप जब, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, साइन थीटा, यहाँ से आप थीटा डैश निकाल सकते हो, बल्कि थीटा निकालो, आप थीटा निकालना है, थीटा इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स इंटू 1.5
ओके बच्चों, आपने इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। साइन 9.4 डिग्री को मल्टीप्लाई फिर करना है 1.5 से, उसका लेना है साइन इनवर्स। देन वी कैन हैव एंट्रेंस एंगल जो है 14.2 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा जो एंगल ऑफ एंट्रेंस है, एंट्री एंगल जो है। ओके, अगर हमारे पास इस एंगल से अगर हम बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं एट द एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, देन हमारे पास जो एंगल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 14.2 डिग्री से। देन अगर टोटल इंटरनल फ्रैक्शन जो होती है वो नहीं होगी। अगर हमारा एंगल जो है इससे ग्रेटर होता है देन टोटल जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो नहीं होगी। एंगल रिक्वायर्ड हमारे पास एंट्रेंस एंगल क्या है, 14.2 डिग्री। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एग्जांपल।